Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So like I had promised you all, so this video is the timetable video that you can follow before 1 month of your examination जो कि आपके दिसंबर में होने वाले हैं. उसी के लिए आज हम टाइम टेबल डिस्कस करेंगे. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि टाइम टेबल एज सच फॉलो करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. व्हाट मैटर्स इज कि जो आपने टारगेट सेट कर रखा है अपने डे का वो आप अचीव कर पाए या फिर नहीं. डजेंट मैटर कि आपने कितने घंटे पढ़ा है. अगर आप 4 घंटे पढ़ के ही अपना वो जो डेली का टारगेट है उसे अचीव कर पाए हो सो दैट इज इनफ. एंड अगर आपने एक ऐसा टारगेट सेट कर रखा है जिसे आपने 10 घंटे पढ़ लिया, 12 घंटे पढ़ लिया, वो अचीव नहीं कर पा रहे हो आप, सो दैट्स अ बैड थिंग. सो हमेशा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी देखो. तो क्वालिटी मैटर करती है कि आपने जो पढ़ा है आप अच्छे से उसे रिटेन कर पा रहे हो या नहीं. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप क्वालिटी देखो. एंड ये नहीं कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है. आपको देखना है कि जितना भी मैं पढ़ूँ उसे अच्छे से पढ़ूँ. एंड इफेक्टिव स्टडी करनी है स्मार्ट वर्क के साथ. ज़रूरी नहीं है कि आप 10-12 घंटे पढ़ो, बट जब आप 5 से 6 घंटे पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो सो गो विद दैट. बट वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टडी के साथ ही होगा. वो सब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी. तो सबसे पहले तो टाइम टेबल की अगर हम बात कर रहे हैं तो मॉर्निंग और नाइट दो तरह के पर्सन होते हैं. मॉर्निंग पर्सन जो 4 से 5 बजे तक उठ ही जाते हैं एंड नाइट पर्सन जो 2-3 बजे या कई बार 4-5 बजे तक भी पढ़ते हैं. तो विल बी डिस्कसिंग फॉर बोथ काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. अगर मेरा पर्सनली पूछो तो मैं एक नाइट पर्सन हूँ और मैं हमेशा रात को ही पढ़ती हूँ. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन तो 4 से 5 बजे तक तो आपको आराम से उठ जाना चाहिए. अगर आप 7 बजे उठ रहे हो एंड देन यू आर कॉलिंग योर सेल्फ अ मॉर्निंग पर्सन तो ऐसा नहीं होता है. 4 से 5 बजे तक तो आपको उठ ही जाना चाहिए. तो सपोज मैं मान रही हूँ कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आपने सपोज 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है. तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो. तो 4 से 5 तो आप कोई भी वन शॉट देख सकते हो. वन शॉट वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल है एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इनफ वन शॉट वीडियोज़. आप उनकी हेल्प ले सकते हो. आई ट्राइड की 30-40 मिनट्स या फिर 1 आवर में ही मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करा सकूं. एंड कोई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ रखा है. तो आप डेफिनेटली प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो, वहाँ से वन शॉट वॉच कर सकते हो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं करा है. देन ये तो हो गया सुबह की बात. एंड मैं मोस्टली यही प्रेफर करती हूँ कि पूरे दिन में मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ूँ. सपोज आई डिसाइडेड कि मुझे फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो मैंने जैसे 4 बजे से पढ़ना शुरू किया तो मैं 7-8 बजे तक वही चैप्टर पढ़ूंगी जब तक स्कूल नहीं जाना है. लाइक अगर आपको स्कूल जाना है तो डेफिनेटली फिर वो जाना ही पड़ेगा आपको. एंड वो भी मैं बताऊंगी. कई लोगों ने उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे थे. तो सपोज वो आपने पढ़ लिया है तो वन शॉट तो आपका कंप्लीट हो गया. देन उसके बाद आप स्कूल गए, सपोज 1:30 पे आप रिटर्न हुए. देन थोड़ा खाना वाना खाना, फ्रेशन अप होना. 2:30 से अगेन आप पढ़ाई में बैठ सकते हो. एंड सपोज 4:30 तक देन आपने क्या करने हैं, MCQs करने हैं. सुबह आपने वन शॉट कंप्लीट कर लिया. वन शॉट जब भी देख रहे हो तो नोट्स भी बनाते जाओ जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं. एंड मैंने कह रखा है कि इंपॉर्टेंट है तो वो आप खुद लिखते जाओ. अदरवाइज मैंने ऑलरेडी नोट्स की PDF अपलोड कर रखी है. प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे तो सब आपको मिल जाएगा. देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है MCQ प्रैक्टिस करना. MCQ वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है, आप वो भी देख सकते हो. देन उसके बाद क्वेश्चन बैंक से खुद MCQs करो पर चैप्टर. अब यहाँ पे अगर आपने खुद स्टार्ट नहीं किया है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाके खुद से MCQs प्रैक्टिस करो. अगर क्वेश्चन बैंक के लिए बुक रिकमेंडेशन आपको चाहिए है सो दिस इज द बुक. सो ये है CBSE चैप्टर वाइज MCQs एंड दिस इज फ्रॉम द ओसवाल पब्लिशर्स एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड. मैंने जितने MCQs आपको प्रैक्टिस कराए हैं चाहे आपके मैथ्स के हों या फिर केमिस्ट्री के हों, फिजिक्स के भी कई सारे क्वेश्चंस मैंने इस पर्टिकुलर बुक से लिए हैं. तो आप डेफिनेटली इस बुक को परचेस कर सकते हो बिकॉज इसमें PCM के साथ साथ इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन के भी MCQs आपको मिल जाएंगे. सो आपको अलग अलग बुक्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं है जब एक ही बुक में आपको सबके MCQs मिल रहे हैं. वैसे ही दिखने में बहुत पतली है बट इसमें इनफ MCQs हैं. पर चैप्टर के आपको 40 से 45 या कई में 50 ऐसे MCQs गिवन हैं. तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप इस बुक को परचेस करते हो. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी सो यू कैन डायरेक्टली गो एंड परचेज इट फ्रॉम देयर. सो नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो. कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि स्कूल जाएं या नहीं जाएं बिकॉज पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है. तो ऑनेस्टली एग्जाम के 1-2 महीने पहले जब हमें स्कूल बुलाया जाता था तो मैं स्किप कर देती थी, बहुत दिन में नहीं जाती थी. बिकॉज अगर आपने पहले ही अपनी इतनी अटेंडेंस कर रखी है कि आपको कोई गंदे मार्क्स तो नहीं देने वाला है तो डेफिनेटली आप ब्रेक्स वगैरह ले सकते हो. तो मैं पहले स्कूल रेगुलर जाती थी बट एग्जाम के पहले आई थॉट कि स्कूल में पढ़ाई वगैरह हो नहीं रही है तो मैं घर में ही पढ़ती थी. तो आप भी डेफिनेटली ब्रेक्स ले सकते हो. अगर आपको स्कूल नहीं जाना है तो कुछ दिन मत जाओ. एंड मेडिकल वगैरह भी लगा सकते हो इफ़ यू वांट, अगर आपके पेरेंट्स एग्री करते हैं उस चीज़ के लिए, ताकि आप खुद ही पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है ये वो. मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे तो उन्होंने कहा अगर तुझे घर में पढ़ना है तो घर में ही पढ़. तो बाकी आप खुद एक बार बात करके देख सकते हो. अदरवाइज स्कूल जाओ एंड अगर स्कूल जाना इतना नेसेसरी है उसके बाद घर आओ, उसके बाद पढ़ो. एंड उसके बाद अगर आप ट्यूशन्स जाते हो तो 4:30
तक आपने पढ़ लिया है। सपोज 5 से आपका ट्यूशन वगैरह है तो 5 to 7 मान लो कि ट्यूशन है, वैसे तो 5 to 6 ही होगा। एंड ट्यूशन जाएँ या नहीं जाएँ, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है, यू फील लाइक कि ऑनलाइन आपसे नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली जाओ, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी से फुल स्कोर डेफिनेटली कर सकते हो। मैंने कभी भी ट्यूशंस नहीं लगाए एंड सेल्फ स्टडी से ही मैंने 100 स्कोर किया था इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज PCM। तो डेफिनेटली आप खुद से पढ़ सकते हो। अगर आपको ट्यूशंस जाने की इतनी ज़रूरत लग रही है बिकॉज ऑनलाइन नहीं पढ़ा जा रहा है, सिर्फ उस केस में आप जा सकते हो। उसके बाद 7 to 9 आप डेफिनेटली पढ़ो। 7 to 9 सपोज आपने पहले ही सारी चीज़ें कर ली हैं, देन उसके बाद जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे प्रैक्टिस हो सकते हैं ना, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अब ये चीज़ भी आपके ऊपर है कि आप या तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो या फिर उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना चाहते हो। बिकॉज मैं हमेशा यही करती हूँ कि मैं एक सब्जेक्ट ही पढ़ती हूँ, बिकॉज फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं सपोज मैंने डिसाइड कर लिया है कि एक चैप्टर मुझे पढ़ना है, तो कंप्लीट उस दिन में मैं वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेती हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ऑल। तो डेफिनेटली आप भी ऐसा कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आप 2 से 3 सब्जेक्ट एक साथ कर सकते हो, तो आप अदर सब्जेक्ट्स को भी प्रेफर कर सकते हो। सपोज सुबह आपने फिजिक्स पढ़ ली, तो शाम को दिन आप केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे हो। बट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चंस एटलीस्ट पर चैप्टर के आपको प्रैक्टिस करने ही हैं। सैम्पल पेपर्स को हटा दो एंड अगर आप क्वेश्चन बैंक की ही बात कर रहे हो, तो क्वेश्चन बैंक से इतने क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करने ही हैं। देन अगर मैं बात करूँ सैटरडे की, तो सैटरडे को आपको जल्दी सो जाना है। देन संडे को जल्दी उठो, सपोज 2 से 3 बजे, 3 से 4 बजे, जितने बजे भी आपको उठना है उतने बजे उठो। एंड मैं ऐसा नहीं बता रही हूँ कि लोग नहीं उठते हैं, मेरे फ्रेंड्स खुद इतनी जल्दी उठते थे, 3 बजे दे यूज्ड टू वेक अप एंड वो पढ़ते थे। एंड उस टाइम पे मुझे फील होता था यार ये लोग 3 बजे उठ के पढ़ रहे हैं एंड मैं यहाँ 8-9 बजे उठ रही हूँ, तो क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बिकॉज मुझे पता है मेरी बॉडी को इनफ स्लीप चाहिए होती है, तो मैं अपनी उतनी स्लीप तो लेती ही लेती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि 3 बजे 4 बजे उठना ही ज़रूरी है। बट मैं मॉर्निंग पर्सन का बता रही हूँ, बिकॉज मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मॉर्निंग पर्सन थे, तो इतने बजे वो उठ जाते थे। बट 3, 4, 5 इतने बजे तक तो मैं पढ़ती ही रहती थी, मैं सोती नहीं थी। बिकॉज आई वॉज अ नाइट पर्सन। तो अभी नाइट पर्सन का भी मैं बताऊंगी। तो सपोज आप एक नाइट पर्सन हो, तो उस केस में क्या करना है आपको, सैटरडे की जो रात होगी ना, उसमें आपको 4 से 5 बजे तक पढ़ना है। वैसे तो अगर आप दूसरे दिन स्कूल नहीं जाने वाले हो, तभी भी आपको 4 से 5 बजे तक पढ़ना है। एंड अगर आप दूसरे दिन स्कूल जाने वाले हो, तब मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले तो सुबह आप लेट उठ रहे हो, सपोज मैं ऐसा करती थी कि मैं जैसे ही उठूँ तो मैं सीधे स्कूल चली जाती थी। मैं रात को ही लेट तक पढ़ती थी, तो जैसे ही उठी मैं इतनी लेट उठती थी कि मुझे बस तैयार होना पड़े एंड देन सीधे मैं स्कूल चले जाऊँ। देन उसके बाद आप स्कूल गए, देन सपोज स्कूल से वापस आए, देन आपको वही चीज़ फॉलो करनी है। दिन में 2:30 से 4:30 पढ़ा, देन ट्यूशंस वगैरह जाने हैं तो वहाँ जाओ। अदरवाइज अगर आप ट्यूशंस नहीं जा रहे हो ना, तो सेल्फ स्टडी करो उस टाइम पे भी, जिसमें और लोग ट्यूशंस पढ़ रहे हैं उस पर आप सेल्फ स्टडी करो। देन उसके बाद 7 से 9 सपोज आपने पढ़ लिया, उसके बाद डिनर वगैरह, देन 10 बजे से बैठ जाओ। मैं हमेशा 10 बजे से ही बैठती हूँ, बिकॉज उस टाइम तक घर के काम वाम सब हो जाते हैं, तो 10 बजे तक सारे काम हो जाते हैं। 10 बजे से मैं बैठती हूँ। देन उसके बाद आपको 10 से 2 या 3 बजे तक पढ़ना है। अगर आप नाइट पर्सन खुद को कह रहे हो ना, तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। बाकी आप अपनी स्लीप शेड्यूल देख सकते हो कि क्या करना है। सपोज वो जो बीच का ब्रेक था दिन का, उस टाइम पे आप रेस्ट कर सकते हो। बिकॉज मैं यही करती थी, मैं दिन में 1-2 घंटे भले ही सो जाती थी जब स्कूल से आती थी, बट मैं रात को पढ़ती थी दिन। तो आप भी ये फॉलो कर सकते हो, 2 से 3 बजे तक पढ़ो। एंड अगर हम बात करें सैटरडे की, तो उसमें आपको बहुत देर तक पढ़ना है, 4 से 5 बजे सुबह के। अगर आपको लग रहा है कि आप पढ़ सकते हो तो डेफिनेटली पढ़ो। एंड उतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तभी भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। डोंट वरी, आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द वन शॉट्स। उन्हें देखो, MCQ वीडियोस प्रैक्टिस करो, खुद क्वेश्चन बैंक से करो। जब पूरा सिलेबस आपका हो जाए, उस केस में आप सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल्सो ये जो मैंने टाइम टेबल बताया है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना, तो अभी आपको क्या करना है, सुबह जब आप उठ रहे हो रिविजन करो किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का। देन स्कूल से आ रहे हो तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। एंड जब आपने पूरा सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज कर लिया है, तो सैम्पल पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एंड बिटवीन PYQs एंड सैम्पल पेपर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सैम्पल पेपर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो उस केस में आप डेफिनेटली क्वेश्चन बैंक से स्टार्ट करो, वहाँ से पर चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। देन मूव ऑन टू द सैम्पल पेपर्स जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।